जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। भैया ने पूछा कि भगवान का रूप ध्यान करने के लिए भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। क्या मतलब? आपने जैसा रूप हृदय के भाव से बनाया, भगवान उस रूप में आ जाते हैं। उसका प्रमाण देखिएगा। हमने अपने माता पिता में भगवान को देखा, यानी उनके अंदर भगवान हैं, हम उन्हीं के रूप में भगवान को देखने लगे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं। किसी ने कहा मैं तो मछली का ध्यान करूंगा क्योंकि मत्स्य अवतार भगवान का हुआ है। किसी ने कहा मैं शुक्र अवतार करूंगा, भगवान ने कहा मेरा शुक्र अवतार भी हुआ है, मेरा नरसिंह रूप भी हुआ है, मेरा नर रूप भी हुआ है। और भगवान ने तो इससे भी बड़ी बात कही वासुदेव सर्वम। इस पृथ्वी के एक कण का भी ध्यान करते हो, एक बिंदु का भी ध्यान करते हो, मैं उसमें भी प्रकट होने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए भाई जी आपके मोबाइल की आवाज खुली हुई है, बंद कर लीजिए प्लीज। तो चर्चा चल रही थी अंतर्मुखी होने की। ये तो भैया ने पूछा तो मेरा बताने का फर्ज है। मैं हर एक को बोलता हूं, कुछ भी पूछोगे अपनी अल्प बुद्धि से, मेरे पास दिव्य बुद्धि तो है नहीं। जो मेरे गुरु और संतों की कृपा से मुझे मिला, जो मेरे सागर में परमात्मा का प्रेम रस आता है, वो मैं पिला सकता हूं। अंतर्मुखी मन जब एकाग्र होकर, ध्यान दीजिएगा, एकाग्रता बड़ी कठिन है क्योंकि मन इतना चंचल है, उसे एकाग्र करना। अभी बताते हैं तो कैसे एकाग्रता होती है। आप नोट की गड्डी गिन रहे हो, आपका मन एकाग्र होता है। आप बैंक में जाते हो, वो आपकी नोट की गड्डी कहता है देख लो जी मैं मशीन में लगा रहा हूं, उसमें मोबाइल की घंटी बज रही हो, आपका ध्यान उस निगाह उस मशीन पर होता है, सो आए कि नहीं आए। जिसमें ज्वेलरी तुल रही होती है वो स्केल पर रखता है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल के ऊपर आकर के वजन चेक करते हो यही बिल में लगाया कि नहीं लगाया है। एकाग्रता तो आपकी होती है। और बता देता हूं, हमारा कोई हितैषी अस्पताल में एडमिट हो, ग्लूकोज में दवाई मिला के डाली गई हो और नर्स बोल के गई हो जरा ध्यान रखना, खत्म होने से पहले बता देना। देखो हमारी कितनी एकाग्रता होती है उसके ऊपर। कारण क्या है? वहां हमारा स्वार्थ निहित है। नोटों की गड्डी में स्वार्थ निहित है। ट्रेनें सारी लाल होती हैं, हम उसी ट्रेन में चढ़ते हैं जो हमारे लक्ष्य पर जा सकती है। वहां हमारा स्वार्थ है। ये शरीर का स्वार्थ है जहां हम सब एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। क्यों? मन माया का बेटा है, वो माया में बार बार जाएगा, वो तन के सुख में मन के सुख में भागेगा। हम मुख से राम 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 बोलते रहेंगे और ये मन इतना हरामी है,
आपका मुख तो सुमिरन कर रहा है, वो बीच में से भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। ऐसे ही सत्संग सुनते हुए आपको लगता होगा कि आप सत्संग कानों से सुन रहे हैं, लेकिन मन एकाग्र बहुत मुश्किल हो पाता है। अगर जिसका होता है, मैं कहता हूं वो वंदनीय है। जिनका मन सत्संग का एक एक शब्द पी लेता है, वो कौन है? चातक श्रोता है। चातक श्रोता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, सत्संग भी सुनते हैं, घर में बातें भी करते रहते हैं। ऐसे भी हैं। लेकिन ध्यान नहीं रहता। हाँ, माना मैंने नहीं। देखो भाई, एकाग्रता रहेगी तो धीरे धीरे एकाग्रता से ध्यान में बातें आने लगेंगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, बड़े बड़े सत्संगों के अंदर लोग मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं और गुरु जी बोल रहे हैं। उन्हें वह खाली शरीर को बैठाना है सत्संग के अंदर, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो मेरा कहने का तात्पर्य था, अंतर्मुखी मन जब एकाग्र होकर अपने दोषों को देख लेता है। आपको और हमको नाली का ढक्कन खोल के, ध्यान दीजिएगा, हमारे वॉश बेसिन में, हमारी किचन की नाली में, हमारे बाथरूम की नाली में, अब जैसे ही हम नाली का ढक्कन हटाते हैं, अरे बाबा जल्दी बुलाओ जमादार को। अब आप बताइएगा, उसमें बालों के गुच्छे निकले, ये गए एक एक बाल करके, आपको जाता नजर नहीं आता। इतना छोटा, इतना पतला बाल उस नाली में जाता नजर नहीं आता। लेकिन जब नाली में वो चिपट जाते हैं और नाली बंद हो जाती है, वही बालों का जंजाल बन जाता है। और वो आकर के बोलता है, आप देख नहीं सकते ढक्कन हटा करके कितने बाल आपके नाली में जाते हैं। आप कहोगे भैया मैं तो बहुत ध्यान से बाता हूं, मैं तो कभी भी इसमें नहीं डालता। लेकिन जाते तो हमारे ही हैं। हमारे बाथरूम में पड़ोसी के तो बाल आएंगे नहीं। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में हमारे ही दुर्विचार, हमारी मलिनता, हमारा अंतःकरण कोई दूसरा व्यक्ति खराब नहीं कर सकता। देखिए, मैं कई प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, हम समझ लें। नहीं समझ में आए, एक बार नहीं 50 बार पूछिए। मुझे कोई जल्दी नहीं आगे बढ़ने की। कल सत्संग खत्म होते समय जब मैं धुन लगवा रहा था, तो मीना जी लाइव आई। मुझे ऐसा लगा कि शायद भजन सुनाना चाहती हैं। कल मुझे ऐसा लगा कि दो प्रश्न मेरे मन में आए, या तो मीना जी कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं या वो भजन सुनाना चाहती हैं। अगर उनका भजन सुनाने का भाव है तो आज निकाल के रखें देवी जी। अब ध्यान से सुनिएगा, अंतर्मुखी मन जब एकाग्र हो जाए, यानी इतनी बारीकी से, वो बता देता हूं कैसे। जैसे आपको कोई ऐसा सुई के अंदर धागा डालते समय आप कितने एकाग्र होते हैं। सुई में धागा तो सब, अभी कोई नहीं भैया। अभी जब साधना चालू करेंगे ना, तो उस पर भी बहुत कुछ धीरे धीरे बारीकी समझ में आने लगेंगी। बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। उसकी वजह है, देखिए मैं आपको इसका भी कारण बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कर रहे हैं भैया। अब है क्या, मन बुद्धि लगा करके हम एकाग्र नहीं हो पाते, क्योंकि मन इतना चंचल है। हम कानों को तो एकाग्र करना चाहते हैं सत्संग में, मन है चंचल, वो भाग जाता है। अभी जब साधना चालू करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात यही आएगी कि साधना का लाभ क्या है, साधना क्यों की जाए, साधना से क्या होता है। जैसे हमें पता चला कि दवा क्यों खाई जाए, क्योंकि हमें रोगों का पता है।
तो हमें पता है कि ये दवा खाने से ये रोग मिट जाता है। मेरे को सर में बहुत दर्द होता है, मैं उस दर्द को मिटाने के लिए डिस्प्रिन खाता हूं पानी में डाल के, सर दर्द ठीक हो जाता है। मुझे पता है मेरे लिए खाली ये डिस्प्रिन सर दर्द खत्म करने के लिए है। ऐसे ही जब मेरा मन ये जान जाएगा अंतःकरण के रोगों को जानना है, तो डॉक्टर की बताई हुई बात, अब देखिए आजकल तो डॉक्टर बड़े समझदार हैं, पर्चे पे लिख देते हैं ये दवा 3 गोली बना दी 3 बार लेनी है, 2 गोली बना दी 2 बार लेनी है, ये 1 बार लेनी है। अब कोई डॉक्टर ऐसा हो वो खाली मुंह से बोल के बता रहा हो, तो उस समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र होगा। क्यों? डॉक्टर ने 3 बार बताई थी कि 2 बार बताई थी। रोग मिटाना है तो याद रहेगा ये दवा 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार लेनी है। तो सबसे बड़ी चीज, अगर हम मन के रोगों को मिटाना चाहेंगे तो साधना में, मैंने इसीलिए सबसे पूछा है अगर मंगलवार के दिन सब तैयार हैं तो मैं मंगलवार से साधना का श्री गणेश करूंगा, सप्ताह में 1 दिन करूंगा। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम तो 1 तारीख को। कोई बात नहीं, उसके बाद वहां भी मंगलवार पड़ेगा भाई। और फिर वहाँ नहीं, वहाँ तो फिर वो रात को 11 साढ़े 11 के बाद टाइम तो अलग है ना यहाँ से। अच्छा, यहाँ के जो 5 साढ़े 5 बजे वहाँ 11 बज जाते हैं। हाँ, वहाँ 11 साढ़े 11 बजते हैं रात में। चलिए कोई बात नहीं, वो उसकी भी बताता हूँ। आप हमारी रिकॉर्डिंग साधना की भी आएगी यूट्यूब पर। और देखिए इसका एग्जाम्पल दे, तृप्ता गोयल जी है ना, ये सुन रही हैं अमेरिका में बैठी हुई, ये सुबह सुबह दिन निकल रहा होता, कई बार इनकी लाइट भी नहीं जली होती है, हाँ नहीं, वो तो मॉर्निंग में क्योंकि हो जाता है। इनकी कई बार लाइट भी नहीं जली। एक बार तो अपने बेटे के यहाँ जापान गई, वहां पर सुबह मना करके गई थी मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन इनसे रहा नहीं गया, वहां पर भी आधी रात्रि को सुनती थी ये। तो कोई बात नहीं भैया, हम सेवक हैं, जहां मौका मिलेगा वहां सेवा करेंगे। चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनना भैया, अंतर्मुखी मन जब एकाग्र होकर अपने दोषों को देखता है तो उसे अपने राई के बराबर दोष, ध्यान दो, राई के बराबर दोष पहाड़ की तरह नजर आने लगते हैं। हम सबको राई जैसे हमारे ब्लड को जब टेस्टिंग किया जाता है उसे पहाड़ की तरह बना करके बड़ा करके देखा जाता है कि कितने सूक्ष्म सूक्ष्म इसके अंदर रोग छुपे हुए हैं। तो जैसे ही हम अपने अंदर मुखी होने लगेंगे तो हमारे अंदर राई के बराबर दोष पहाड़ के सरीखे नजर आने लगेंगे। वही यंत्र तुलसीदास जी अपने दोषों को देखते हैं, और आप और हम लोग भी अपने अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ध्यान से सुनो, अपने अंतःकरण में 4 चीज होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक एक को बड़ी बारीकी से देखते हैं। आप और हम लोग भी अपने अंदर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को और अपने अहंकार को जैसे जैसे हमें नजर आने लगेंगी, अरे बाबा इतनी बारीकी से राई जैसा दोष भी पहाड़ बन के नजर आने लगेगा। उन्हें कई गुना बढ़ाकर देखते हैं। जो दोष सामान्यता पकड़ में नहीं आते उन्हें पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भगवान से प्रार्थना करेंगे मुझ में इतने बड़े बड़े दोष हैं। अभी हम निर्दोषी बनकर के प्रार्थना करते हैं, फिर दोषों को जैसे डॉक्टर के सामने दोष मिटाने की दवा खाते हैं, तो भगवान से प्रार्थना तब होगी मैंने इतने अपराध किए, इतना दंड मुझे मिलना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो मैंने एक लाइन आपसे कही, कीजे मोको जम जातना मई, राम तुमसे सुचि सुहृदय,
साही वही मैं सट पीठ दई। एक और तो प्रभु की कृपा की याद करते हैं, माता पिता के रूप में आपने मुझे जन्म दिया। देखो क्या कहते हैं, गर्भवास 10 मास पाली, पितु मातु रूप हितो कीने। कमाल है तुलसीदास जी का। एक और तो प्रभु की याद करके प्रार्थना करते हैं, माता पिता के रूप में आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जन्म दिया। देखिए कितनी विचित्र चीज है, वहां पर जन्म देने वाली माता परमात्मा होती है, पालन पोषण किया ये भी परमात्मा ही करते हैं। और मैं कितना कृतघ्न हूं, कितना ऋणी हूं, कितना मूर्ख हूं कि आपकी इतनी कृपा को भूलकर प्रतिकूल आचरण करने लगा, आपको भूलकर संसार में डूब गया। आप देखिएगा इस संसार में लाने वाले हमारे परमात्मा किसके माध्यम से लाए? अरे माता पिता के माध्यम से नहीं। कोई माता इतना कष्ट उठाने को तैयार नहीं होती जितना गर्भ धारण करने के बाद बच्चे को जन्म देने में होता है। दूसरा जन्म होता है, वो भी परमात्मा सहन शक्ति देते हैं, परमात्मा ऐसा भाव बना देते हैं कि स्त्री गर्भवती होकर जन्म देने को तैयार हो जाती है। और यहां पर तुलसीदास जी ने बड़ी विचित्र बात कही कि गर्भवास, बताइए ये गर्भ में वास 10 मास पाली, ये कौन पाल रहा है? परमात्मा। बताइए अंदर ही आपका शरीर कौन बना रहा है? अंदर ही सारे पुर्जे कौन लगा रहा है? अपितु मातु रूप हित कीने, पालन पोषण के लिए माँ बाप दे दिया। अगर प्रभु जी मैं कहीं से आकाश से गिर के टपक जाता तो कौन मुझे अपने घर में ले जाता? माता पिता को पालन पोषण के लिए भेज दिया आपने। और मैं कितना कृतघ्न हूं। देखो हम कितने भगवान के कृतघ्न हैं, आपकी इतनी कृपा को भूलकर प्रतिकूल आचरण करने लगा, उल्टा आचरण करने लगा, आपको भूलकर संसार में डूब गया। जब मेरी दृष्टि अपनी ओर जाती है, अपनी कमियों की तरफ जाती है, तब मुझे लगता है इन अपराधों के कारण क्यों ना मुझे यम यातना में डाल दिया जाए। किंतु अपनी इस प्रार्थना का समापन वो कहां करते हैं? कहते हैं हे प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। क्यों? भगवान कभी किसी को यातना नहीं देना चाहते, वो हमारे सदा के हितैषी, सदा के पालन करता है। इसलिए पुण्य आत्माओं आज अपने शब्दों को तो यहाँ विराम दे रहा हूं। अब मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनको भजन सुनाने का मौका देता हूं। मीना जी अपना स्पीकर खोल के सुनाइएगा।
जरा धीरे चलो मोरे सावरिया पगलिया रे बाबू घरिया पगलिया रे शंकर बांसुरिया चलो मोरे सावरिया लो मोरे सावरिया चलो चलो मोरे सावरिया चलो मोरे सावरिया धीरे चलो मोरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे 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 जी राधे राधे।